और एटमी टेस्ट पर ही रूसी रक्षा मंत्री का बयान, बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए रूस तैयार है और अमेरिकी तैयारी को देखते हुए रूस को जल्द टेस्ट करना ही होगा। और सीक्रेट रिपोर्ट पर क्रेमलिन की तैयारी क्या है, ये आपको अब बताते हैं। पश्चिम पर एटमी हमले की बारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह बयान देखिए, रूस और परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। बड़े स्तर पर एटमी टेस्ट के लिए रूस ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करना जरूरी है, यह कहा गया है। और इसका तर्क यह दिया गया है कि अमेरिकी तैयारियों का जवाब हर हाल में देना ही होगा। लेकिन आज के इस हालात में राजीव सर, जब बात करते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन की, जब सवाल उठता है रशिया वर्सेस नेटो और अब सवाल उठ रहा है रशिया वर्सेस अमेरिका, ये न्यूक्लियर तैयारी किस स्तर पर होती है सर, कैसे होती है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? नॉन एक्सप्लोसिव ये हमें समझ आता है, लेकिन आम लोगों के लिए किस तरीके से इस बढ़ते खतरे को आज के हालात में समझना जरूरी है। देखिए, करीब करीब 5000 फीट के अंदर का अंडरग्राउंड जो टेस्ट है उसको अभी फुल स्केल टेस्ट के नाम में जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उसे कहा जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत कस के विवाद है और इस विवाद में कहा जा रहा है क्या सब क्रिटिकल पल्स जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल अंडरग्राउंड लेबोरेटरी सब क्रिटिकल टेस्ट जो हो रहा था उस पर शक पैदा किया गया है कि नहीं, ये फुल फ्लेजेड नहीं है, इससे हमें वह डेटा नहीं मिलेगा। एजिंग जो प्लूटोनियम बॉम्ब उनका बना हुआ है उससे वो नहीं, हम उस पर आश्रित हो सकते हैं, हम उस पर नहीं भरोसा कर सकते हैं। तो ये चल रहा था। देखिए, तैयारी चल रही थी। आप न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि बहुत दिनों से नेवादा पर एक तरह से टेस्ट करने के शुरू हो गई थी तैयारी। और ये देखिए, रूस को तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया, बाकी देश को रास्ता अमेरिका दिखा रहे हैं और सबकी ज़रूरत है। अगर आप परमाणु बम रख रहे हैं तो आपको टेस्ट करना होगा और यह बात बहुत दिनों से चल रही थी। अब जो तैयारी की बात करिए तो एक तो हो गया टेक्निकल, आप शाफ्ट खोल रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वॉरहेड का टेस्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल मास का टेस्ट कर रहे हैं, ये सब एक तकनीकी हो गया। लेकिन जो इसको तैयारी दूसरे तरह से देखेंगे, राजनीतिक तैयारी, तो पिछले 2 वर्षों से जो आपका स्ट्रेटेजिक पोस्चर रिव्यू उनका था, चाहे उनका बाकी पेंटागन रिपोर्ट्स था, सब में अमेरिका कर रहे हैं। देखिए, आज के दिन में एक पीयर ग्रुप खड़ा हो गया है, रूस और चीन का है, हमारे ऊपर खतरा है, यूक्रेन के ऊपर खतरा हो गया है। यूक्रेन को चूंकि उसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट अपने आप को कर लिया था तो आज के दिन में उसके सुरक्षा का खतरा है। इस समय जो हर कोई बात कर रहा है, रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली है। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी कही, जिस नॉन प्रोलिफरेशन को उन्होंने एक धर्म बना दिया था, उस धर्म पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह किया कि दूसरे राष्ट्र जो कि रूसी खतरे से जूझ रहे हैं, क्या उनके लिए रियायत दी जा सकती है? ऐसी कई बातें हो रही थी, तो माहौल बनाया जा रहा था। यह माहौल केवल ट्रंप का ही नहीं था, यह बाइडेन के समय भी माहौल बन रहा था और सब एक तरह से देखिए बाई पार्टीजन सपोर्ट है। केवल ट्रंप के पागलपन से इसे जोड़ना उचित नहीं होगा। अमेरिकन न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, अमेरिकन न्यूक्लियर पॉलिसी की जरूरत है। साहब, और इस बीच देखिए, जो जंग के मैदान से खबरें आ रही हैं उनका भी रुख कर लें। वॉर जोन में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी की ताजा खबर सामने आ रही। रूसी कब्जे वाले इलाके में भारी तबाही मची।